हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक जो हमारा सीरीज चल रहा था। आप लोगों ने वीडियोस देखे ही होंगे पहले की। तो जो सीरीज चल रहा था हमारा इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स को लेकर, उसी की ये थर्ड वीडियो है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें काफ़ी इजी तरीके से आप लोगों को मीनिंग्स बताए गए हैं, वर्ड मीनिंग्स बताए गए हैं और एग्जाम्पल्स के साथ समझाया गया है वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला वर्ड है दोस्तों आज का डेली वोकैब्स इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स का। जो हमारा पहला वर्ड है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का जो हमारा हिंदी होता है संपूरक। संपूरक का मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्ड जो कोई ऐसा वर्ड जो किसी शब्द को पूरा कर दे, कहीं पर भी लगे तो वहाँ पर पूरा कर दे। जैसे कि अ कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि अ कॉम्प्लीमेंट इज समथिंग दैट कंप्लीट्स आर परफेक्ट, यानी कोई ऐसी चीज़ जो अपने आप में पूरी है या फिर परफेक्ट है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया, हर ड्रेस परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स द शेड ऑफ हर आइज, यानी जो उसका ड्रेस है उसकी आंखों के साथ क्या करता है, मैच करता है, यानी उसका संपूरक है, कंप्लीट करता है। ऊपर से नीचे जो उसका एक मैच है वो उसे मैच करता है। आइए अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब आप लोगों को जनरली पता ही होगा। इसका मतलब होता है घरेलू, यानी कोई ऐसी चीज़ जो हमारे यहीं पे बनती है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हम यहीं पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, या फिर हमारी स्टेट का मैन्युफैक्चर है या हमारी डिस्ट्रिक्ट का मैन्युफैक्चर है। मान लीजिए कि कोई यूपी का कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए अलीगढ़ का ताला है, तो वो एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट है अलीगढ़ का। तो उसे जो भी हमारा घरेलू होता है उसकी हिंदी होती है डोमेस्टिक। यहाँ पर उसका एग्जांपल दिया गया है कि एन एग्जांपल ऑफ अ डोमेस्टिक इज अ प्रोडक्ट मेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मान लीजिए कोई अमेरिका में प्रोडक्ट बनाया गया है, तो वो अमेरिका का क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ डोमेस्टिक इज अ हाउस कीपर, और ये हाउस कीपर के लिए भी यूज किया जाता है। हाउस कीपर वो होते हैं जो साफ सफाई का काम देखते हैं, तो डोमेस्टिक उनके लिए भी डोमेस्टिक वर्ड का यूज किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। कोई ऐसा आपका जो डेली रूटीन है, मान लीजिए डेली रूटीन में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो आपको अपनी एक जो एजेंडे होते हैं सुबह से शाम तक का, उसे आप मेंटेन करके रखते हैं कि कब कितने टाइम पर आपको क्या करना है। तो वो कार्यसूची जो आप बनाते हैं, मान लीजिए कहीं किसी मीटिंग में जाना है, या फिर आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब करते हैं, वहाँ का आपका क्या शेड्यूल है। उसके बाद आप एक मान लीजिए सपोज कीजिए स्टूडेंट है, तो आपका कोचिंग का या फिर कॉलेज जाने का क्या शेड्यूल है, उस शेड्यूल की जो आप कार्यसूची एक लिस्ट बनाते हैं अपने वर्क्स की, ये उसी का मीनिंग होता है एजेंडा। बाकी एजेंडा मोस्टली आपको यूज करने का आपको जहाँ पर एजेंडा वर्ड्स का जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज आपको देखने को मिलेगा वो पॉलिटिकली, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसका पॉलिटिकल पर्सन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। एजेंडा जो होता है मतलब लिस्ट होता है कार्यसूची की, वो क्या करके दिखाएंगे आने वाले चुनाव में। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है डिफेम। डिफेम का मतलब होता है मानहान करना, यानी किसी की इंसल्ट करना। और जब आप किसी की इंसल्ट करते हैं तो उसे कहते हैं डिफेम। डिफेम मतलब मानहान करना, किसी की इंसल्ट करना। टू इंसल्ट समवन आर टू मिसबिहेव विद एनीवन, किसी के साथ मिसबिहेव करना या फिर इंसल्ट करना उसकी। तो इसका मतलब हो गया डिफेम। डिफेम का मतलब मानहान करना। हमारा अगला जो वर्ड है वो है कास्टिक। कास्टिक का मतलब होता है तीखा। The definition of caustic is a substance that burns or eats away by chemical reaction। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आपने खाया और चखा, जो उसका केमिकल रिएक्शन था वो आपको पता चला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा तीखा है। तो इस कास्टिक का मतलब होता है तीखा। और एक इसका मतलब होता है कास्टिक का रिलेशनशिप में भी एक जो हार्टफुल यानी जो एक तरह से ना कि थोड़ा सा हार्टफुल का मतलब दुख देना, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख दिया। तो उस दुखदाई रिलेशनशिप जो होता है, यानी किसी ने किसी से ब्रेकअप कर लिया,
तो अगर कोई किसी से ब्रेकअप करता है तो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्टफुली बात होती है ये। तो उसी को उसको भी जस्टिफाई करने के लिए कास्टिक वर्ड का यूज किया जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा कस्टिगेट। कस्टिगेट का मतलब होता है फटकारना। टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली अपोज आर पनिश समबडी समथिंग सिवियरली, मतलब कि जो किसी की निंदा करना और बहुत मजबूती के साथ किसी का विरोध करना या फिर किसी को दंड देना, इसका मतलब होता है कस्टिगेट। कस्टिगेट फटकारना तो एक जनरल सी बात है। इसका जो मेन होता है वो क्रिटिसाइज करना किसी को, और स्ट्रांगली अपोज करना टू समवन एल्स, या फिर पनिश टू समबडी। अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है इमिग्रेट। इमिग्रेट का मतलब होता है उत्प्रवास करना। उत्प्रवास का सीधा सा मतलब होता है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं उस जगह को छोड़कर किसी पार्टिकुलर पर्पस से कुछ पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कुछ जैसे कि पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, टू गो अब्रॉड, या फिर मतलब टू अर्न मनी टू गो अब्रॉड, यानी पैसे कमाने के लिए, विदेश जाने के लिए। तो हम जब अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर सेटल हो जाते हैं विदेश में, तो उसे कहते हैं इमिग्रेट। और इसका एक जो इसी का एक वर्ड होता है, इसी से बना है एक वर्ड जिसका नाम है इमिग्रेशन, यानी प्रवास, उत्प्रवास करना कहा जाता है उन्हें। टू लीव योर ओन कंट्री टू गो एंड लिव इन अनदर कंट्री, यानी कहीं अलग जगह पर रहना, अपने देश को छोड़कर। अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है अधीन, किसी के अधीन काम करना। टू वर्क अंडर समवन एल्स, वेदर इट सबॉर्डिनेट का मीनिंग होता है किसी के अंतर्गत काम करना। टू वर्क अंडर समवन एल्स है, या फिर वो आपका सीनियर होगा, या फिर वो आपसे पोस्ट में बड़ा होगा, आपसे एज में बड़ा होगा, वो आपसे रैंक में बड़ा होगा, या फिर वो आपसे एज में बड़ा होगा। तो उसके अंडर में आपको काम करना है तो आप उसके सबॉर्डिनेट कहलाएंगे। जैसे हैविंग लेस पावर, आपके पास बहुत कम पावर होगा, और या फिर जो अथॉरिटी आपको दी जाएगी वो उससे बहुत कम दी जाएगी देन समबडी एल्स, यानी जो आपको पावर दिया गया है, जो अथॉरिटी आपको दी गई है, जिसके अंडर में काम करेंगे उससे बहुत कम पावर और अथॉरिटी आपके पास होगी। लेस इंपॉर्टेंट देन समथिंग एल्स, मतलब किसी से बहुत कम महत्व रहेगा आपका, जिसके अंदर में आप काम करेंगे। अगला वर्ड है हमारा आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है चालाक। इसका जो बेसिक मीनिंग निकलता है वो यही है कि जो कोई ऐसा बंदा जो क्लेवर है, क्लेवर मतलब चालाक है, चतुर है, कब किसी चीज़ को पाने में या फिर किसी चीज़ को करने में वो धूर्त तरीके अपनाता है, ऐसी तरीके अपनाता है जो गलत है, लेकिन वो उसको अपनाता है अपने बेनिफिट के लिए, और सच्चाई को बिना बताए, जो भी सच्चाई है उस सच्चाई को छुपा लेता है। और जो सच्चाई है उसे छुपा लेता है और अपने बेनिफिट के लिए वो आर्टफुली चीज़ों को मतलब एक्वायर कर लेता है, तो उसे कहा जाएगा आर्टफुल। आर्टफुल मतलब चालाक। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा प्रोफिशेंट। प्रोफिशेंट का मतलब होता है प्रवीण, यानी दक्ष किसी चीज़ में। कहते हैं ना कि उस बंदे को उस काम में महारत हासिल है, यानी दक्षता हासिल है। तो यहाँ पर जो इसकी इंग्लिश होगी वो होगी प्रोफिशेंट। प्रोफिशेंट का मतलब प्रवीण, दक्ष, या फिर महारत हासिल कर लिया किसी काम में। एबल टू डू अ पार्टिकुलर थिंग वेल, और यानी किसी काम को करने में बहुत ही अच्छे तरीके से, मान लीजिए कि किसी को कंप्यूटर पे कोई काम करना है तो बहुत अच्छे तरीके से वो कंप्यूटर को रन करना जानता है। किसी को मान लीजिए कि जो अपने फार्मिंग का काम है, प्लांटिंग का काम है, या फिर वेल्डिंग का काम है, या फिर टीचिंग का काम है, या फिर जो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने काम में, अपने अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, तो उनको जस्टिफाई करने के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं प्रोफिशेंट। प्रोफिशेंट मतलब प्रवीण। जैसे कि यू आर प्रोफिशेंट टू टीच इंग्लिश, तो मतलब आप इंग्लिश पढ़ाने में दक्ष, आप महारत हासिल है, आपको प्रवीण है आप एकदम। आइए अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का बेसिक मतलब होता है निराश होना, यानी कि किसी काम को करते करते थक जाना, या फिर वहाँ काफ़ी टाइम से उस काम को हम कर रहे हैं लेकिन हम फिर भी उसमें प्रोफिशेंट नहीं हो पा रहे हैं, हम फिर भी उसमें वेल स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें क्या होगी, डिस्पोंडेंट होगी, निराशा होगी, और हम ना होपलेस हो जाएंगे, यानी कि जो हमारी आशा थी वो निराशा में बदल जाएगी और हमें डिस्पोंडेंट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो डिस्पोंडेंट का मतलब निराश।
कैसे? विदाउट होप, कोई आशा नहीं होगी, एक्सपेक्टिंग नो इम्प्रूवमेंट, हमें लगेगा कि कोई सुधार नहीं हो रहा है हमारे काम में, जिस काम को हम कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कंप्यूटर सीखने के लिए जाता हूँ, 1 महीने टाइम वेस्ट करता हूँ, 2 महीने टाइम वेस्ट करता हूँ, उसके बाद में भी मुझे लगता है कि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं हो पा रही, या फिर मुझे जो भी सीखना था कंप्यूटर में, मान लीजिए एक्सेल है, MS वर्ड है, या फिर टैली है, कोई भी ऐसा पार्टिकुलर सा जो सॉफ्टवेयर है वो मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है, महीना 2 महीना इन्वेस्ट करने के बाद भी, तो डिस्पॉन्डेंट होना अपने आप में एक ज़रूरी भी है कि इतना टाइम हो गया मुझे क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर एक होप नहीं नज़र आएगी मुझे, और मुझे लगेगा कोई इम्प्रूवमेंट मुझ में नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पर इस प्रकार के वर्ड्स का यूज किया जाता है इंग्लिश में, डिस्पॉन्डेंट, जिसका मतलब होता है निराश होना। अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है अप्रहेंसिव। अप्रहेंसिव का मतलब होता है चिंतित होना, यानी किसी ऐसी चीज़ के बारे में चिंतित होना जिसे भविष्य में होना हो और गलत होना हो, यानी कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना या दुर्घटना जिसके होने की आशंका हो, उसको सोचकर पहले से ही डर मन में पैदा हो, अप्रहेंसिव, तो उसे अप्रहेंसिव कहा जाएगा, चिंतित कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम्स है, मेरा इंटर फाइनल का, और उस एग्ज़ाम्स में पता नहीं मैं फेल हूँ या पास हूँ, इसी चीज़ को दिन रात अगर मैं सोचता रहा, तो फिर क्या कहा जाए कि मुझे उस बारे में अप्रीहेंसिव, मतलब मैं फील कर रहा हूँ, चिंतित फील कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ कि मेरा एग्ज़ाम्स कैसा जाएगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड है अरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है ठाठ बाट वाला, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मनी है, ही इज अ वेरी रिच पर्सन, और वो क्या करता है, वो शो करता है टू अनदर पीपल कि देखो मैं बहुत ही बड़ा मतलब रिच हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मेरे पास मनी है, और अपने को ना वो मतलब सिर्फ दिखावे के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है मनी, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो क्या कहेंगे कि ही इज अ वेरी एरिस्टोक्रेटिक पर्सन, मतलब ठाठ बाट वाला इंसान है, जो सामने वाला है वो बहुत ज़्यादा ठाठ बाट वाला इंसान है, यानी a person with lot of property and showing himself in front of others like no one is, like उसकी तरह कोई और नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? एरिस्टोक्रेटिक। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है विजनरी। विजनरी का मतलब होता है दिव्यदर्शी। दिव्यदर्शी, दिव्यदर्शी का मतलब ये नहीं कि भविष्य बता देने वाला, दिव्यदर्शी या विजनरी उन्हें कहा जाता है जिन्हें लगता है कि कोई पार्टिकुलर सिचुएशन में उन्हें क्या डिसीजन लेना है, उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उनका बेनिफिट हो, साथ ही साथ दूसरों का नुकसान ना हो, और वो लॉन्ग टर्म तक यानी आने वाले कई सालों तक उन्हें बेनिफिट देता रहे। मान लीजिए कि कोई ऐसा है, अभी मान लीजिए कि मैं इंटर फाइनल किया हूँ, सपोज करते हैं कि मैंने इंटर फाइनल किया है, लेकिन मैं मन ही मन बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे आगे साइंस पढ़ना चाहिए, या मुझे आर्ट में जाना चाहिए, या मुझे कुछ और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहिए, पहले कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए, उसके बाद में पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, या फिर मुझे LLB करनी चाहिए, मतलब जो भी है एक कन्फ्यूजन भरा माइंड होता है जिनका, उन्हें हम विजनरी नहीं कह सकते हैं। जिनका गोल और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि व्हाट ही हैज़ टू डू, तो उन्हें करना क्या है, तो उन्हें हम कह सकते हैं ही इज़ अ विजनरी। विजनरी मतलब दिव्यदर्शी। somebody who knows or understand, यानी या जानता है या समझता है that what what steps he should take in any situations, उसे कौन से कदम उठाने होंगे जिससे उसका भला हो, साथ ही साथ दूसरों का नुकसान ना हो। तो विजनरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप कि जो भी वीडियो में आप लोगों को बताया गया है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों ने पेन एंड पेपर लेकर इसे नोट कर लिया होगा। नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है, और जितना नोट्स बनाएं कोशिश करें, रिवाइज करते रहिए जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि रेगुलर आप लोगों को वीडियोस मिलते रहें, एक अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा पाऊँ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आप लोगों को बता दूं कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत भी लगता है, थोड़ा टाइम भी इन्वेस्ट होता है, तो उसमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। कम से कम एटलीस्ट आप अपने लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए, और उन लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन सीखना चाहते हैं कुछ, उन्हें भेज कर इस वीडियो का जो एक पर्पस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो कम से कम अपने 5 से 10 दोस्तों को ज़रूर भेजें वीडियो को। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं।
अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करें, बुरा लगा हो तब भी कमेंट करें, अपना राय जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप यू विल thank you for watching this video till the end. thank you for thank you for watching this video till the end. All the best.